प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना के कारण हमारा जो कॉलेज है वो बंद है, इसलिए आप लोगों की जो पढ़ाई है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से होगी। तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। जो छात्राएं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ी हुई हैं वो अपनी सहेलियों को बता दे और उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले। तो बच्चों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपका हिंदी का चौथे सेमेस्टर का जो सिलेबस था, जो आपका पाठ्यक्रम था, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था और आपको बोला था कि आप हिंदी की पुस्तक खरीद ले। तो उम्मीद है कि सभी छात्राओं ने हिंदी की पुस्तक खरीद ली होगी। तो इसीलिए आज हमारा जो खंड कै भाग है, उसमें अब की बार चौथे सेमेस्टर में हमारी 7 कहानियां हैं, जिसमें से सबसे पहली जो कहानी है वो प्रेमचंद जी की है और कहानी का नाम है ईदगाह। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी छात्राएं चौथे सेमेस्टर में पहुंच गई हैं। तो सभी को पता होगा कि हमारे हिंदी में चाहे कविताएं हो, चाहे कहानियां हो या नाटक हो, तो एक जो प्रश्न हमारा बनता है वो कवियों लेखकों के जीवन परिचय से बनता है, साहित्यिक परिचय से बनता है। तो आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय पर। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक, जो कि उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में। आप सभी छात्राओं को पता होगा, इनकी कहानियां भी आपने पहले भी बहुत पढ़ी होंगी, 10वीं में 12वीं में। इनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो भाषा शैली है वो बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए प्रेमचंद जी की कहानियां सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं। तो आपको पता है, सबसे पहले साहित्यिक परिचय में हम बात करते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय में हमें कौन कौन सी और क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है वो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं, वो सारी चीजें आपको याद रखनी होती हैं और उनका वर्णन हमने सबसे पहले करना होता है। जो हमारा भाग होता है जीवन परिचय, यानी जीवन परिचय जो हमारे कवि या लेखक होते हैं उनके जीवन से संबंधित जानकारी उसके अंदर आती है। तो प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लम्ही नामक गांव में वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। तो ये दोनों ही चीजें आपको आसानी से याद रखनी है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही नामक गांव में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी होती है वो है लेखक की मृत्यु। प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में, यानी 56 वर्षों का जीवन प्रेमचंद जी ने जिया था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी को पैदा हुए और 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का नाम था अजायब राय, जो कि डाक मुंशी थे, अजायब राय जी। माता का नाम था आनंदी देवी। जब प्रेमचंद जी 8 वर्ष के थे तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनके पिताजी का दूसरा विवाह हो गया था। विमाता के कारण इनको बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ा था और ऐसी बहुत सारी इनकी कहानियां, नाटक मिलते हैं जिसमें इन्होंने विमाता का वर्णन किया है। यानी इस बात से पता चलता है कि प्रेमचंद जी ने जो संघर्ष भरा जीवन जिया था या अपने जीवन में जो जो चीजें देखी थी उन्हीं का वर्णन अपने साहित्य में किया था। उसके बाद माता जी का नाम है आनंदी देवी,
जो कि इनकी माता जी थी, सगी माता जी, जिनका निधन जब प्रेमचंद जी 8 वर्ष के थे तब हो गया था। प्रेमचंद जी का पहला विवाह 15 वर्ष की अवस्था में हो गया था। जो इनकी पहली पत्नी थी वो बहुत ही बोलने में कड़वी थी और प्रेमचंद जी से बहुत ही बड़ी थी, यानी प्रेमचंद का बेमेल विवाह हुआ था। कुछ समय के बाद वो बीमारी के कारण मर गई थी। उसके बाद प्रेमचंद जी की जो पत्नी हम साहित्य में पढ़ते हैं वो है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी प्रेमचंद जी की पत्नी है, जो कि एक बाल विधवा थी। तो ये सारी चीजें आपको जीवन परिचय में याद करनी है। इनकी जो शिक्षा थी वो मैट्रिक तक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद जब 16 वर्ष के ये हो गए थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तो पूरे परिवार का जो बोझ था वो प्रेमचंद जी पर आ पड़ा था। तो पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अपना जो घर था, 5 व्यक्ति इनके घर में थे विमाता के साथ साथ, तो उन सब का पालन पोषण भी प्रेमचंद जी ने किया था। प्रेमचंद जी ने उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। सबसे पहले प्रेमचंद जी ने उर्दू में ही लिखना शुरू किया था। उसके बाद ये उर्दू से हिंदी में आए थे। इसलिए जब हम इनकी हिंदी की कहानियां पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द हम उर्दू के पाते हैं। तो ये 5-6 चीजें आपको याद करके जीवन परिचय में सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद जो हमारा दूसरा भाग आता है वो है प्रमुख रचनाएं, यानी लेखक की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका वर्णन आपने करना है। तो प्रेमचंद जी ने उपन्यास लिखे थे। इन्हीं उपन्यासों के कारण इनको उपन्यास सम्राट माना गया था। ये इनके उपन्यास हैं, याद करने हैं आपको इनके नाम: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान, वरदान। और भी एक आध उपन्यास है, यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य लिखे हैं और मुख्य मुख्य ही आपने याद करने हैं, क्योंकि आपके पास 7 लेखक हैं और 7 लेखकों की आपने रचनाएं करनी है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाए। तो एकाध बेशक छोड़ दे, लेकिन जो मुख्य मुख्य रचनाएं होंगी वो आपको याद करनी पड़ेंगी। जितने भी उपन्यास हैं उन सभी में प्रेमचंद जी ने कोई न कोई समस्या को उठाया है। जैसे निर्मला में बेमेल विवाह दिखाया गया है। गबन में औरत का जो गहनों के प्रति जो प्यार होता है उसका वर्णन किया गया है। सेवा सदन में भी एक मध्यम वर्गीय ऐसी स्त्री का वर्णन किया गया है जो कि चकाचौंध के प्रति आकर्षित होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, सारी रचनाएं। गोदान में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया गया है। उसके बाद प्रेमचंद जी की कहानियां, इन्होंने 300 के लगभग कहानियां लिखी थी, जो आज हमारे पास मानसरोवर भाग 8 के नाम से प्राप्त होती हैं। तो 300 के लगभग कहानियां इन्होंने लिखी थी, जिनमें से मैंने यहाँ पर कुछ लिखी हैं, जैसे बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, जो हम पढ़ेंगे, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, पूस की रात, नशा, शतरंज के खिलाड़ी, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कफन, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी आदि। इनकी बहुत सारी कहानियां आपको मिलती हैं। तो हमारे सिलेबस में अब की बार हम पढ़ेंगे ईदगाह। उसके बाद नाटक, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक हैं, लेकिन ये कहानियों और उपन्यासों की वजह से ही प्रसिद्ध हुए। इनका एक निबंध मिलता है, निबंध संग्रह मिलता है, साहित्य का उद्देश्य। इसमें लगभग इनके लिखे हुए 40 लेख मिलते हैं। तो इन सब रचनाओं का वर्णन आपने करना है साहित्यिक परिचय के दूसरे भाग प्रमुख रचनाओं में। इसी तरह आपको सारे जो लेखकों के साहित्यिक परिचय लिखने हैं, जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण भाग आता है साहित्यिक विशेषता।
अर्थात लेखक के साहित्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये आप तीसरे भाग में याद करेंगे। तो बच्चों आज हम प्रेमचंद जी के सिर्फ 2 भागों पर ही बात करेंगे, तीसरे भाग पर बात हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि जो हमारे लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय आपको कैसे याद करना है। तो ये आप देख लेंगे, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। जीवन परिचय में क्या क्या याद रखना है, उसके बाद जो दूसरा भाग होगा वो होगा प्रमुख रचनाओं का। तो अगली कक्षा में हम प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। तो बच्चों आप घर पर आपने जो पुस्तक खरीदी होगी कथाक्रम जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उसमें भी प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे और अच्छे से प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय याद करेंगे। धन्यवाद।